अब मैं आपको पुस्तक शब्द रूप पढ़ाने जा रही हूँ। पुस्तक शब्द रूप अकारांत शब्द रूप है। और ये अकारांत शब्द रूप इसको क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि जैसे का होता है ना हलंत वाला, और जमा छोटा आ मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? का पूरा हो जाएगा। तो का में ये आ है ना, असली वर्णमाला तो हलंत वाली होती है, उसमें छोटा आ मिला होता है, इसलिए फिर पूरा का बन जाता है, ऐसे बन जाता है, इसीलिए अकारांत शब्द रूप कहते हैं इसको। और पुस्तक शब्द रूप नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग जो है बेजानदार वस्तु के लिए कहा जाता है। बेजानदार वस्तु को क्या कहा जाता है? नपुंसक लिंग। और इस तरह से पुस्तक शब्द रूप में भी 7 विभक्तियां होती हैं और एक संबोधन होता है। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। एक वचनम एक के लिए प्रयोग किया जाता है, द्विवचनम दो के लिए प्रयोग किया जाता है, बहुवचनम 3 या 3 से अधिक के लिए संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। अब हम आपको इसके शब्द रूप पढ़ करके उच्चारण करके बताते हैं। प्रथमा में पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। पुस्तकम एक वचन है, पुस्तके 2 किताबों के लिए, पुस्तकानि 3 या 3 से अधिक किताबों के लिए प्रयोग किया जाता है। द्वितीय विभक्ति में पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। ठीक है ना? आप ये देख रहे हैं, नपुंसक लिंग के जितने शब्द रूप होते हैं उससे प्रथमा और द्वितीया एक सी ही होती है। यहाँ तक कि सर्वनाम शब्द रूपों में भी प्रथमा और द्वितीया के शब्द रूप एक से चलते हैं। ऐसी पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि आप देख रहे हैं, द्वितीया में भी पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकान। और तृतीया में क्या होगा? पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तक है। देखा, पुस्तकेन यानी पुस्तक के द्वारा या पुस्तक से, पुस्तकाभ्याम यानी 2 पुस्तक के द्वारा या 2 पुस्तकों से, पुस्तकें यानी 3 या 3 से अधिक पुस्तकों के द्वारा या पुस्तकों से। चतुर्थी में होगा पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्याम। पुस्तक के लिए, एक पुस्तक के लिए पुस्तकाय, 2 पुस्तक के लिए पुस्तकाभ्याम, 3 या 3 से अधिक के लिए पुस्तकेभ्या। पंचमी में पुस्तकात, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्या यानी पुस्तक से। और जब अलग होने के लिए से का प्रयोग होता है तब ये पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और ये 2 पुस्तक से पुस्तकाभ्याम और पुस्तकेभ्या 3 या 3 से अधिक पुस्तक से। षष्ठी है पुस्तकस्य, पुस्तकयोः, पुस्तका नाम यानी पुस्तक का, एक पुस्तक का, 2 पुस्तक का, पुस्तकयोः, 3 या 3 से अधिक के लिए पुस्तका नाम। अब आप सप्तमी में देखिए, सप्तमी में है पुस्तके, पुस्तकयोः, पुस्तकेषु। एक पुस्तक में में पे पर, सप्तमी में पे पर का प्रयोग होता है। पुस्तक में, एक पुस्तक में पुस्तके, 2 पुस्तक में पुस्तकयोः और बहुत सारी पुस्तकों में पुस्तकेषु। संबोधन में क्या होगा? हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। और आपको एक चीज और बताते हैं हम, आपको बताया था ना प्रथमा और द्वितीया इसका एक से चलता है, तो आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। और आपको कुछ और भी दिखाते हैं कि आप ये देख रहे हैं कि ये पुस्तकाभ्याम ये सारे एक से हैं, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के द्विवचन एक से हैं। तो आप एक का याद आ जाएगा, कहीं पेपर में आपकी परीक्षा में आता है, तृतीया का तो आपने लिख लिया, अब पंचमी में पता नहीं द्विवचन में क्या है। अरे यदि आपको यही याद रहेगा, अरे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में तो एक सा ही शब्द रूप प्रयोग किया जाता है, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकाभ्याम और पुस्तकाभ्याम। ऐसे ही चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन होता है उसमें पुस्तकेभ्या, पुस्तकेभ्या देखो एक सा है ना, तो आप एक याद कर लेंगे, आप दूसरे पर बस ध्यान रखिए कि दूसरे में भी, पंचमी में भी पुस्तकेभ्या ही है। ऐसे ही आप यहाँ देख रहे हैं षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन पुस्तकयोः, पुस्तकयोः। ठीक है ना बच्चों? आ गया ना? कितना सरल है याद करना। हम आपको एक बार पढ़ के सुना देते हैं, आप इसको आराम से गा करके भी याद कर सकते हैं। पुस्तकं, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकं, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकः, पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः, पुस्तकात्, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्यः, पुस्तकस्य, पुस्तकयोः, पुस्तकानां, पुस्तके, पुस्तकयोः, पुस्तकेषु। हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। ठीक है ना? आपको आ गया पुस्तक के शब्द रूप। अब हम आपको अभ्यास में पुस्तक की तरह ही और से शब्द रूप
फल के समझाते हैं और बताते हैं। देख रहे हो आप समान शब्दा में, समान शब्दा में क्या लिखा हुआ है पहले मैं ये बता देती हूँ, जिससे कि आप जब फल के शब्द रूप में आपको अभ्यास कराऊंगी तो आप इनके भी मन मन में अभ्यास कर लेंगे कि अरे इनके जैसे तो ये भी बन जाएंगे। आप समान शब्दा देख रहे हैं, पुष्प, पत्र, धन, चक्र, मित्र, उद्यान, द्वार, आद्या मतलब आदि, ऐसे ही बहुत सारे शब्द रूप पुस्तक की तरह ही बन जाएंगे। अकारांत नपुंसक लिंग के प्रथमा, द्वितीया और संबोधन के अतिरिक्त शेष तृतीया से सप्तमी तक अकारांत पुल्लिंग के समान बनते हैं। ये आपको समझाया गया है। अब हम आपको यहाँ दिखाते हैं। देखो ये फलम, फले, फलानी आपको ये दिखाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए जरा, हम आपको पुस्तक की तरह ही समझाते हैं। देखो फलम लिखा है, यहाँ पर क्या लिखोगे, जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी था, ऐसे फलम, फले, फलानी। देखो सेम है, आपने एक याद कर लिए तो आपको और भी शब्द रूप याद हो जाएंगे। यहाँ पर चूंकि प्रथमा और द्वितीया एक सा है, तो जैसे ये फलम, फले, फलान था, यहाँ पर भी आप क्या करोगे कि इसको फलम, फले, यहाँ भी आप फलम लिखोगे, ठीक है ना, फलम, फले, फलानी। ऐसे तृतीया में क्या होगा, फलेन, ठीक है ना, फलेन, फलाभ्याम। फिर क्या होगा, आपको समझना, तो यहाँ से देखो, आपने देखा ना पुस्तक है तो क्या वहाँ हो जाएगा, फल है, ठीक है ना। आप यहाँ पर क्या करोगे, फल है, आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे। आप उसको भी देखते जाइए और इसको भी करते जाइए। फलेन, फलाभ्याम, फल है, ठीक है। फिर है फलाए, यहाँ पर भी जैसे ये फलाभ्याम लिखा, इसको यहाँ पर लिख दोगे, फलाए, फलाभ्याम, फलेभ्या। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पंचमी है, फलात हो जाएगा, फलात, फलाभ्याम, ये फलाभ्याम ऐसे यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। फलाभ्याम, फलेभ्या, जैसे ये फलेभ्या, इसको यहाँ पर आप लिखोगे फलेभ्या। फलात, फलाभ्याम, फलेभ्या, फलस्य फलियो फलानाम। अब आप यहाँ पर फलियो करेंगे, जैसे कि ये फलस है ना, ये फलियो, इसकी तरह ही आपने देखा था दोनों एक से ही रहते हैं। फलियो, फला नाम हो गया इसका, यहाँ विसर्ग लगेगा। फिर यहाँ पर क्या करोगे आप, जैसे पुस्तकें था, यहाँ पर फले कर देंगे, फले, फलियो हो, फला, फलेशु, क्या हो जाएगा, फलेशु। आपने देखा, फलेश कर दिया। आपको हम ऊपर भी दिखाते हैं, ठीक है ना। आप इसको भी देखो, पुस्तकेश था, ऐसे फलेश हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर पुस्तकियो था, और यहाँ पर जैसे ये पुस्तक है था, वहाँ फलय हो गया था तृतीया बहुवचन में। यहाँ पुस्तकस्य था, वहाँ फलस्य हो गया, फलस्य फलियो फला नाम, ठीक है। फलस्य फलियो फला नाम। षष्ठी में, षष्ठी में क्या था, फलस्य फलियो फला नाम। और ये संबोधन में अब हम आपको दिखाते, देखो संबोधन यहाँ देखो, हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानी, ठीक है ना। हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकान, उसमें क्या होगा, हे फल, हे फले, हे फलानी। आप यहाँ पर कर लिखोगे, हे फल, हे फल, हे फले, और यहाँ पर क्या करोगे, हे फलानी, ठीक है ना। आपने देखा पुस्तक की तरह कैसे शब्द रूप बनाए। ऐसे ही आप यहाँ पर होता, मान लो पुष्प होता तो क्या, हे पुष्प, हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पानी, हे पुष्पाणी। तो आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप बहुत सारे नपुंसक लिंग के शब्द रूप, अकारांत जो नपुंसक लिंग के शब्द रूप हैं, वो आप पुस्तक की तरह ही बना सकते हैं। हमने आपको ये फल के शब्द रूप दिखाए, ऐसे ही आप पुस्तक के भी शब्द रूप बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप एक याद करो और आपको बहुत सारे याद हो गए, ठीक है। बस आपको समझने की ज़रूरत है थोड़ी सी।